नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ बंका मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम डॉक्टर साहब से जानने वाले हैं कि जो निमोनिया है एक्चुअली ये है क्या, तो इसके बारे में हमारे साथ जानकारी मैं चाहती हूँ कि आप साझा करें। देखिए, एकदम बेसिक लेमन टर्म में बात करूँ तो लंग का कोई भी इन्फेक्शन को हम लोग निमोनिया बोलते हैं। तो अगर कारणों की बात करें तो किस कारण से लोगों को निमोनिया होता है? जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन कोई भी तरह का इन्फेक्शन से आपको निमोनिया हो सकता है। वो चाहे तो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, बैक्टीरिया के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया हो सकते हैं और ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, आपको फंगस का हो सकता है, पैरासाइट्स का हो सकता है। तो बहुत सारे कीटाणु हैं जो आपको निमोनिया कर सकते हैं। तो जो भी इन्फेक्शन से आपको लंग में प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग निमोनिया कहते हैं। निमोनिया से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित हो सकता है, जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं या फिर बुजुर्ग हैं? देखिए, ज़्यादातर तो बच्चों और बूढ़ों में अगर निमोनिया होता है तो हम लोग के लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि यही दो जो सेगमेंट होता है एज का, जिसमें इम्यूनिटी के लिए थोड़ा सा कमी होती है, तो हमारे लिए ज़्यादा चिंता का विषय होता है। तो हाँ, इन दोनों में अगर निमोनिया होता है तो हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इन दोनों में ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर बात करें लक्षण की, तो लक्षण किस तरीके के दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बुखार आएगा, खांसी आएगा, खांसी में बलगम आ सकता है। बलगम में कलर जो है बलगम का वो डिफरेंट कलर का आ सकता है, येलो आ सकता है, ग्रीनिश आ सकता है, ग्रेइश आ सकता है, ब्लैकिश आ सकता है, कभी कभी उसमें खून भी हो सकता है। तो ये 3-4 लक्षण हैं। खासकर सीने में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। आपकी पसलियाँ चल सकती हैं, बच्चों में खासकर आपकी सांस तेज तेज चल सकती है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो निमोनिया में अक्सर आप देखते हो। तो अगर बात करें कि जैसे बचाव की, तो बचाव उस दौरान किसी को अगर निमोनिया हुआ है तो बचाव उस दौरान किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, हो गया तो बचाव की बात खत्म हो गई। हाँ, होने से पहले हम क्या कर सकते हैं? होने से पहले हम यही कर सकते हैं कि अच्छा खान पान रखें, हेल्दी लाइफ इन्वायरमेंट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, फ्लू शॉट्स लें हर साल। खासकर अगर आपको कोई क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़ है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम जो क्रॉनिक है, तो उस पर न्यूमोकोकल वैक्सीन्स लें। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसका ख्याल रखें। क्राउडेड स्पेस से अवॉइड करें। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो आप बाहर जाना आना थोड़ा सा कम करें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर करते हैं तो कुछ कम कर सकते हैं। पर देखिए, 100% तो कुछ भी नहीं है जिससे आप निमोनिया से बच सकते हो, क्योंकि निमोनिया अक्सर जो होता है वो हवा से फैलता है, कीटाणुओं के साथ होता है। तो आप एकदम 100% तो नहीं बच सकते, बट हाँ, काफ़ी कुछ हद तक आप इससे मास्क का इस्तेमाल करें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिससे आप थोड़ा बहुत तो अपना बचाव कर सकते हैं। अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो क्या वो ज़्यादा इससे लक्षणों के, जैसे किसी को ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो क्या ये ज़्यादा सीरियस हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टेज इसका ख़राब हो सकते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, बट हाँ, निमोनिया ख़तरनाक हो सकती है। निमोनिया जानलेवा हो सकती है। अक्सर ये पाया गया है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको डायबिटीज़ है या जैसे एल्डरली हैं, बच्चे हैं, इनमें निमोनिया ख़तरनाक हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। अभी जैसे हम कोविड की ही बात करें तो कोविड में भी तो निमोनिया ही हुआ ना। जिनको हो रहा था वो निमोनिया ही था एक तरह का, तो वो वायरल निमोनिया था। तो उसमें भी बहुत सारी जानें गई हैं। तो ऐसा नहीं कि निमोनिया से जान नहीं जा सकती, निमोनिया से बिल्कुल जान जा सकती है। और इसीलिए सही समय पे सही इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है निमोनिया में। तो निमोनिया बिल्कुल जानलेवा हो सकती है, तो बिल्कुल उसके ऊपर उसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते हम लोग। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो निमोनिया के बारे में आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अमिताभ बंका को सुन रहे थे, जिन्होंने निमोनिया के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है। तो आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।